नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से यूपी योगा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश समान ज्ञान यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी जो सीरीज चल रही है, यूपी योगा क्लासेस की टीम द्वारा सीरीज कराई जा रही है। निश्चित ही वो आपके 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित टकराएंगे। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। जलवायु की और मृदा की बात हम करेंगे तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है मथुरा। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है और मथुरा में जो वर्षा होती है वो 54 सेंटीमीटर के आसपास होती है। डिजिट पे आपको याद नहीं रखना, ये केवल हम आपसे बता रहे हैं, डिजिट पे याद नहीं रखना है। ठीक, उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती क्षेत्र और तराई क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और इस दक्षिण पश्चिम मानसून को कहा क्या जाता है, तो पूर्वा। दक्षिण पश्चिम मानसून या पूर्वा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप समझोगे, यहाँ पे देखो, जहां से जो व्यक्ति आता है उसको वहीं का कहा जाता है। अब ये मान लें भारत है, यहाँ से ये केरल के तट से ऐसे चला तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया। ये ऐसे अंडमान में टकराता है, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे टकराते टकराते और ये ऐसे इंटर करता है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से आ रहा है, पूर्व दिशा में। तो यही वैसे दक्षिण पश्चिम मानसून है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्व दिशा में से प्रवेश करने की वजह से इसे पूर्वा कह दिया गया है। जैसे आप देखते हो कि पश्चिम साइड का कोई व्यक्ति है तो उसे पछैया कहा दिया जाता है, जमुना पार का तो जमुना पारी, गंगा पार का तो गंगा पारी, यानी जिस क्षेत्र में से जो आ रहा होता है उसको वही नाम दे दिया जाता है। ठीक, तो पूर्वा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे लॉजिकली समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है, तो चौथा है। तो पहले के 3 कौन कौन से आप याद रखोगे, वीरों की भूमि, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 3 पहले हैं और चौथा कौन आ गया, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश में इसका हिस्सा कितना है, कितने भागीदारी है, तो 7.3%। अर्थात अगर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 240,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और जो पूरे देश की बात करते हैं अगर, तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतने में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, तो 7.3%। अगला क्वेश्चन, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है, तो लखनऊ की सीमा, लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं लखनऊ सहित। लखनऊ की सीमा जो स्पर्श करती है वो 5 जिलों से करती है। पहला ये है लखनऊ। ठीक, लखनऊ के इधर पड़ता है रायबरेली, इसके ऊपर पड़ता है बाराबंकी, फिर पड़ता है सीतापुर। ठीक, फिर पड़ता है हरदोई, आप देख सकते हो हरदोई, और फिर ये पड़ता है उन्नाव ये पड़ता है, और बीच में अपना ये लखनऊ है। ठीक, तो लखनऊ के साथ कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं, 5 जिले। इनका क्रम आपको याद रखना है कि कौन कौन से, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, और लखनऊ के साथ ये सीमा साझा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, तो कौन नहीं कर रहा है इसमें देख सकते हो, तो यहाँ बलिया की हमने बात नहीं की। बलिया, अगर हम बलिया की बात करें तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन, बलिया। किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो बिहार के साथ। बिहार के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो आप यहां देखने की कोशिश करोगे, महाराजगंज, आप भी साथ साथ बोलते चलोगे, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बागी बलिया, गाजीपुर, फिर चंदौली के बाद फिर है सोनभद्र। कौन है, सोनभद्र। कितने जिले, 7 जिले। किसके साथ, बिहार के साथ। पूछ लेगा उत्तर से दक्षिण क्रम या दक्षिण से उत्तर क्रम, तो आपको यही क्रम याद रखना है। आपके पास उत्तर प्रदेश का मैप होना चाहिए। यदि आपको आगामी परीक्षा यूपी कांस्टेबल में एक बेस्ट स्कोर करना है जीएस में, तो आपको यूपी के उन 3-4 क्वेश्चनों को निश्चित सही करना होगा जो आएंगे पेपर में, क्योंकि कटाप उन्हीं क्वेश्चनों से बनती है जो समान सा क्वेश्चन होता है और लड़के गलत कर देते हैं। कठिन है तो सबके लिए कठिन है। अगर 2-4-10 कर भी रहे हैं तो 2-4-10 का सिलेक्शन नहीं होना है, 60,244 का सिलेक्शन होना है। अगर ये क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है,
तो जो हमने ऐसे बनाया था ये दक्षिण में विभाग ये वाला, सोनभद्र से सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। तो आप इसमें देखो कौन सा आ रहा है, तो देखो महोबा आ रहा है बुंदेलखंड वाले एरिया में, ठीक। ये बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड ये प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र। और इनका निर्माण जो हुआ है तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है, विंध्यन चट्टानों से हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है, तो आप देखोगे ये, यानी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है, तो जब आप मैप देखो तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है, तो ज्यादा है यानी 650 है, 650। और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 240 किलोमीटर है, और ये 650 है। अगर हम पूर्वी जिला की बात करें तो बलिया है, बलिया है। यहाँ से देशांतर कौन सी गुजरती है, तो 84 डिग्री 40 मिनट की देशांतर गुजरती है, पूर्वी देशांतर। अगर हम उत्तरी जिले की बात करें तो सहारनपुर है, साथ साथ आप बोलोगे सहारनपुर है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपके पास कंटेंट होगा, आप अपने नोट्स बनाए होंगे, पीडीएफ होंगी। अगर केवल कंटेंट और नोट से ही काम चल जाता तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़ती। आपको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल सोर्स नहीं, मल्टीपल रिवीजन। आपको लग रहा होगा कि नहीं सहारनपुर तो पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पे हमारे साथ साथ बोलना है, बिल्कुल बोलना है। 2 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस किया, क्या पता कि यही क्वेश्चन आ जाए। तो प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, यहां से अक्षांश रेखा गुजरती है, तो बता सकते हो 30 डिग्री 24 मिनट की। पश्चिमी जिला शामली, और शामली से देशांतर गुजरती है 77 डिग्री 05 मिनट, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और दक्षिणी जिला सोनभद्र, और सोनभद्र से गुजरती है, अक्षांश रेखा गुजरती है कितने डिग्री, तो 23 डिग्री 52 मिनट की। और सोनभद्र प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग का ढाल किस तरफ है। तो देखो हम ना बताएंगे, आप बताओगे। चंबल नदी कहां से आ रही है, ऐसे मध्य प्रदेश से निकल के, राजस्थान से निकल के उत्तर प्रदेश आ गई। सिंध नदी की बात करें, टोंच नदी की बात करें, केन नदी की बात करें, सोन नदी की बात करें, ये सब कहाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रही हैं। तो जहां ढाल होगा उधर ही की तरफ पानी का प्रवाह होगा, बिल्कुल। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, ढाल कहाँ है, दक्षिण से उत्तर की ओर, किसका, दक्षिणी भाग का। अब आपसे पूछ लेगा मध्यवर्ती भाग का, तो मध्यवर्ती भाग का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ऐसे ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, गंगा नदी ऐसे है तो प्रवाहित होती है दक्षिण पूर्व की ओर। तो आपको याद रखना है कि मध्यवर्ती भाग का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिणी भाग का दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प बताना है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, फिर है मध्य प्रदेश का, फिर है महाराष्ट्र का, फिर है उत्तर प्रदेश का। तो आप देख सकते हो सी नंबर इसका सही होगा। जनसंख्या में प्रदेश सबसे नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है तराई क्षेत्र में, और तराई क्षेत्र में औसतन होती है 150 सेंटीमीटर के आसपास। और अगर जिले की बात करता है तो गोरखपुर जिला, और यहाँ होती है 184.7 सेंटीमीटर के आसपास। डिजिट पे आप ना जाइएगा, आप जिले पे पूछेगा तो सबसे ज्यादा गोरखपुर में होती है, सबसे कम कहाँ होती है तो मथुरा में होती है। तराई क्षेत्र में औसतन वर्षा, एक क्षेत्र की बात कर रहा है तो तराई क्षेत्र में औसतन वर्षा अधिक होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो दक्षिण वाले क्षेत्र में होती है। तराई क्षेत्र या मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, जिसे पूर्वा कहा जाता है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो अरब सागरीय मानसून के द्वारा होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के भामर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जब हमने बात किया था कि हम ऐसे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, ये है उत्तर प्रदेश, ये ऐसे करके बना, ऐसे करके हमने बना दिया, ये उत्तर प्रदेश है। ठीक, उत्तर शिवालिक के गिरपादों से निचले वाला हिस्सा भावर व तराई क्षेत्र का है। तो भावर क्षेत्र का जो विस्तार था ये सहारनपुर की तरफ ज्यादा और ऐसे कुशीनगर की तरफ आते आते कम है। तो उत्तर पश्चिम की ओर भावर क्षेत्र का विस्तार ज्यादा है, दक्षिण पूर्व की ओर भावर क्षेत्र का विस्तार कम है। इधर लगभग 34 किलोमीटर के आसपास आ जाता है सहारनपुर के पास, और महाराजगंज की बलिया, महाराजगंज कुशीनगर के पास 8 किलोमीटर के आसपास आ जाता है।
ठीक, यहाँ पे पाई जाने वाली जो मृदा है वो कंकरीली मृदा होती है। क्वेश्चन बनता है कि प्रदेश के किस क्षेत्र में नदियां विलुप्त की स्थिति में होती हैं या विलुप्त प्राय पाई जाती हैं, तो कंकरीली यानी पथरीली वाली मिट्टी में, कहाँ, भांवर क्षेत्र में। इसी के नीचे तराई क्षेत्र पड़ता है, तो तराई क्षेत्र का विस्तार उत्तर पश्चिम में कम लेकिन दक्षिण पूर्व में ज्यादा है, दक्षिण पूर्व में ज्यादा है। और इस वाले क्षेत्र में एक मिट्टी पाई जाती है दलदली मिट्टी, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कह दिया जाता है। और इस वाले क्षेत्र में इस जलोढ़ मृदा को राढ़ मृदा भी कहा जाता है। कौन सी? राढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक, और इस मृदा में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा ह्यूमस की होती है, नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, विश्व की जियोग्राफी, भारत की जियोग्राफी, तो उसमें जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, जलवायु प्रदेश पढ़ते हैं, तो भारत पूरा का पूरा भारत किस में आता है? तो पूरा का पूरा भारत मानसूनी जलवायु प्रदेश में आता है, मानसूनी जलवायु प्रदेश में आता है। मानसूनी जलवायु प्रदेश का मतलब होता है जहां पे तीनों ऋतुएं स्पष्ट दिखाई पड़े, शीत ऋतु भी हो, ग्रीष्म ऋतु भी हो और वर्षा ऋतु भी हो, तीनों ऋतुएं स्पष्ट दिखाई पड़े। तो उत्तर प्रदेश में बात करें या भारत में बात करें, तीनों ऋतुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसतन तापमान होने का कारण क्या है? बुंदेलखंड का क्षेत्र जो पड़ जाता है वो पड़ जाता है कर्क रेखा के नजदीक, और ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिन में 21 जून को सूर्य सीधे सीधे कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इसके आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो क्या कारण है कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा के निकट होने के कारण ऐसी कंडीशन बनती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक गर्मी होने वाला जिला कौन सा है? झांसी, सॉरी कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में होती है? तो बरेली में। सबसे कम कहाँ होती है? बरेली में। सबसे ज्यादा की बात करता है तो झांसी और आगरा में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो गोरखपुर में। और सबसे कम कहाँ होती है? तो मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कौन सा? तराई क्षेत्र, यानी अपना बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भांवर और तराई क्षेत्र का विस्तार है। हमने बात किया कि उत्तर प्रदेश में भांवर व तराई क्षेत्र का विस्तार उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। ऑप्शन देखो, उत्तर में सहारनपुर से लेकर ललितपुर दक्षिण की तरफ, नहीं, गलत है। पूर्व में देवरिया से लेकर पश्चिम में सहारनपुर की तरफ, नहीं, गलत है। पूर्व में देवरिया से लेकर प्रदेश में भांवर और तराई क्षेत्र का विस्तार, हाँ यही सही है। पूर्व में देवरिया से लेकर पश्चिम में सहारनपुर की ओर, यही सही है। उत्तर में देवरिया से लेकर दक्षिण में सोनभद्र की ओर, नहीं, ये गलत है। कौन सा सही है? ये वाला सही है। ठीक, यानी सहारनपुर से लेकर देवरिया कुशीनगर तक या देवरिया कुशीनगर से लेकर सहारनपुर तक, यानी बी नंबर अपना सही है। अगला क्वेश्चन, तराई क्षेत्र की मुख्य पैदावार कैसी होती है? यहाँ पे दलदली भूमि होती है, दलदली मृदा होती है, और दलदली मृदा में आप समझ सकते हो ह्यूमस पाया जाता है, और ह्यूमस पाने जाने के कारण यहाँ पे धान, गन्ना, गेहूं जैसी फसलें होती है, यानी अपना बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी का। उत्तर प्रदेश में गर्मी का महीना कौन सा रहता है? तो जून का, सबसे गर्म महीना। उत्तर प्रदेश में वर्षा तो जुलाई और अगस्त की बात करता है, यहाँ पे वो महीने की बात ना करेगा, कहेगा उत्तर प्रदेश में औसतन वर्षा कितने दिन होती है? तो लगभग 32 दिन। कितने दिन वर्षा होगी? 32 दिन। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, तराई क्षेत्र में और मध्यवर्ती क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अरब सागरीय मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिणी क्षेत्र में होती है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में होती है, बुंदेलखंड वाले एरिया में होती है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में अरब सागर मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो प्रदेश में अरब सागर वाले मानसून से वर्षा कहाँ होगी? तो डी नंबर, दक्षिण के पठारी भाग में होगी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शहरों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड। कौन सा सही है? बुंदेलखंड सही है। अगला क्वेश्चन, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका भाग है? तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की मध्य मैदानी क्षेत्र का ढाल है, देखो मध्य मैदानी क्षेत्र का ढाल
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तभी तो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, सब उत्तर पश्चिम से निकल के दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी का क्षेत्र है सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और झांसी। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज और झांसी। झांसी ये लिखा है झांसी, ठीक। तो इसमें देखो कौन सा मिल रहा है, मिर्जापुर और झांसी, यानी ये मिल रहा है ऑप्शन, तो बी नंबर सही है लाल मिट्टी का। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? और नलिका अपर्दन से सबसे प्रभावित जिला इटावा है। और ये किस नदी द्वारा प्रभावित होता है? तो चंबल नदी द्वारा। किस नदी द्वारा? चंबल नदी द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में वायु अपर्दन या वायु मृदा अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वायु अपर्दन से सबसे प्रभावित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र के बाद ही थार का मरुस्थल दिखने लगता है, क्योंकि राजस्थान से सीमा साझा होती है पश्चिम की तरफ। तो थार के मरुस्थल से आने वाली शुष्क हवाएं ही इसका कारण बना देती हैं वायु अपर्दन का। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मृदा खादर मृदा कहलाती है। इसी को कछारी मृदा भी कह देते हैं। नवीन जलोढ़, कछारी, सिल्ट भी कह देते हैं, ठीक। बांगर मृदा को उपहार मृदा कह देते हैं या पुरानी जलोढ़ मृदा कह देते हैं। याद रखना, बांगर मृदा को उपहार मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा या बलुई मृदा या दोमट या मटियार, ये सारे किसके नाम है? बांगर के। खादर के याद रखना, नवीन जलोढ़ मृदा, कछारी, शिष्ट, ये किसके नाम है? खादर के हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। और इसी बांगर को उपहार मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाने वाली काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, करेल मिट्टी, रेगुल, करेल और कपासी। रेगुल, करेल और कपासी। करेवा की बात ना करना, करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और इसमें जाफरान नामक केसर का उत्पादन किया जाता है। तो वो करेवा मिट्टी है और ये करेल मिट्टी है। करेल मिट्टी काली मिट्टी का नाम है, कपासी मिट्टी काली मिट्टी का नाम है, रेगुर मृदा भी काली मिट्टी को कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। मार की बात करें, राकड़ की बात करें, पड़वा की बात करें, तो ये सब विंध्य क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में भोंटा मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये भी कहाँ पाई जाएगी? विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है भोंटा मृदा। और एक मृदा है भाट मृदा। भाट मृदा तराई क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्वांचल के लोग तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को भाट मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में पाई जाने वाली लाल मिट्टी वाले क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या हैं? तो लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में दलहन और तिलहन आता है। और विंध्य क्षेत्र में मोटे अनाजों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मोटे अनाजों का, मक्के का, बाजरे का, इनका उत्पादन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा में कौन सी मृदा लवण युक्त होती है? तो प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा जो मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है वो मृदा लवण युक्त होती है। तो आप याद रखना है कौन सी मृदा? तो जलोढ़ मृदा लवण युक्त होती है। वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले आगरा और मथुरा हैं। अगला, क्षेत्र में कहता है तो पश्चिमी क्षेत्र और जिले में कहता है तो आगरा और मथुरा। किसे किसानों का परतपर्दन मौत कहा जाता है? तो परतपर्दन को किसानों का मौत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गर्मियों में जब गर्मी में चलने वाली स्थानीय हवा को क्या कह देते हो? लू कह देते हो। और लू क्या करती है? डस्ट लेके आती है। तो खेतों से ही तो डस्ट लेके आ रही, यानी पहली परत चली गई और उपजाऊ परत पहली परत होती है वो उपज परत चली गई। तो हर बार किसान उसको पांस डालता है, खाद डालता है उत्पादन करवाने के लिए और हर साल आता है, ऐसे हो जाता है। तो कौन सा अपर्दन मौत अपर्दन के नाम से जाना गया? तो परतपर्दन, ठीक। अपने क्वेश्चन जो 32-33 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। जो हमने राजनीतिक एवं प्राकृतिक विभाजन की बात की है, इस वीडियो में हमने बात की है जलवायु एवं मृदा की बात की है। आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से टकराएंगे। वनडे एग्जाम में आपको ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको मल्टी रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपनी पढ़ाई को एकदम मस्ती के साथ करते रहिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।